नमस्कार, आप देख रहे हैं बलिया हिंदी न्यूज। जिस जगह पे मौजूद हूँ, जगह का नाम सेंट जेवियर्स स्कूल पिपरौली बड़ा गांव में हूँ। और आपको बता दें कि जिस पीछे आप दिखाइए कैमरे में किस तरीके से ये एक दिन के लिए यहाँ संसद बना दिया गया, एक दिन के लिए यहाँ पार्लियामेंट बना दिया गया। मैं मौजूद था सेंट जेवियर्स स्कूल पिपरौली बड़ा गाँव में, और आप देख पा रहे हैं कैमरे में मैं किस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरफ पक्ष बैठा था और दूसरी तरफ विपक्ष, और सामने आप दिखाइए कैमरे में किस तरीके से स्पीकर महोदया भी बैठी थी। दीर्घा में बहुत सारे लोग यहाँ अतिथि भी आए थे। हम लोग को देख करके बड़ा ही अच्छा लगा कि हम लोग ये समझ रहे थे कि कहीं हम लोग दिल्ली तो नहीं पहुंच गए, हमको यह समझ में आ रहा था कहीं हम लोग पार्लियामेंट में तो नहीं पहुंच गए, लेकिन पता चला कि केवल एक दिन के लिए सेंट जेवियर्स स्कूल में सीबीएसई की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित था। जैसा कि आप कैमरे में देख रहे हैं कि तमाम तरह के यहाँ पे पक्ष के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एजुकेशन से लेकर के सभी विभाग के यहाँ मंत्री लोग भी बैठे हुए हैं, यहाँ स्पीकर महोदया बैठी हैं और यहाँ तमाम तरह के लोग बैठे हैं। विपक्ष, सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष की बात कर रहे हैं। जो पक्ष की बात करते, विपक्ष ने धड़ाधड़ वहां से अपना जवाब देने का काम किया, किसी बात को लेकर उन्होंने धो डालने का भी काम किया। पक्ष भी मौजूद रहा और यहाँ मौजूद है तमाम तरह के अतिथि लोग आए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या रहा, कैसा सिस्टम रहा। इन बच्चों द्वारा काफी सराहनीय कार्य किया गया। हम आपसे जानना चाहेंगे, नाम क्या है आपका? दिव्यांशु नवल। तो क्या आपको पॉलिटिकल ज्वाइन करना है, क्या पॉलिटिक्स में जाना है? नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, बट अच्छा लगता है ऐसे बात करना ही। तो 5 वर्षों में अपनी कौन सा नाम कमाया था? आज बनकर के चाह रहे हैं स्पीकर हो गया, अभी 5 दिन में चाह रहे हैं कि देश का पूरा हित कर दिया जाए। जो 5 वर्षों में इन्होंने देश को खाई में गिराया है, उसमें से उठाने में समय तो जाएगा मैडम, समय जाएगा। माननीय सदस्यों, कृपया सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक तरीके से सदन की मर्यादा को कायम रखते हुए की जाए। और मैं यहाँ ये भी बताती हूँ, नवल जी रुक जाइए। मैं यहाँ ये भी बताती हूँ कि उन राज्यों में सरकार इनकी है, फंड हमने दिया है। अब हम भी पूछे कि उन फंडों का हो क्या रहा है, तो आप क्या कहेंगे? क्या विपक्ष में रह के भी आप अपनी जेब भरने का ऐलान कर रहे हैं? सत्ता में थे तब तो जेब भरे ही, व्यक्तिगत किया, या कम से कम विपक्ष में तो रह के सुधर जाइए मैडम, सुधर जाइए। देश की जनता और बेवकूफ नहीं बनेगी। उन फंडों का उपयोग कीजिए, विकास कीजिए। बना रहे हैं तो हमारा क्या ही क्या। जैसे 5 वर्षों में आपने देश की जनता को बेवकूफ बना दिया है। उनको अपनी बातों को पूरा करने का मौका दीजिए। हमारी सरकार सुन ही नहीं पा रही है, क्या हाल है? आज बताइए, ये कहती है कि हम राज्यों की बात करते हो, हम आंकड़ों की बात करती है कि जब हम सरकार में थे तो हमारे आंकड़े कम, पर लगता है कि ये सुन भी नहीं पा रहे अच्छे से। हमने कहा कि आज के समय में आंकड़े घट चुके हैं 2017 से, और मेरे सवालों में एसिड अटैक्स के बारे में भी थे, रेप केसेस के बारे में, उस पे क्यों नहीं बोलते? ये बात करते हैं 5 सालों की। अरे अब की बात करने में क्यों शर्मा रहे हैं, बताइए आप। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, कृपया बैठ जाइए। अरे ये बोलने का मौका ही सोच रहे हैं, जल्दी जल्दी हम अपना झूठ बोल के काम खत्म कर दें, यही मालूम क्या है? दिव्यांशु नवल जी, आप व्यक्तिगत हमला न कीजिए। माफी, सॉरी मैडम, स्पीकर लगता है जाते ही सच बोल दिया हमने, इसलिए हमारी सरकार को बुरा लगता है, माफी चाहेंगे। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, देखिए, हमारे पास जादू की छड़ी तो नहीं कि घुमाया और सब सही हो गया। आपको भी समय लगा, आपको तो इतना समय लग गया कि आपका शासनकाल ही खत्म हो गया। हमें मौका दीजिए अभी। अब मैं स्वास्थ्य मंत्री को अपनी नीतियों को प्रस्तुत करने के लिए सदन में आमंत्रित करती हूँ। Thank you. Speaker Madam and all members of Parliament House, today I stand before you to represent a policy that touches the soul of our society and our health sector, with a special focus on mental and women health care. It's high time we shed light on issues like mental health depressions and challenges faced by women in accessing proper health care. In recent years, we've seen that the topic of mental health emerged from the shadows. Earlier, it was often brushed aside, but now with the increasing awareness, we realize how deep this issue runs in our society, madam.
This would often concealing and women. पूर्व विधायक गोरख पासवान जी से कि यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा। धन्यवाद। ये कार्यक्रम जो आज बच्चों का चला है लोकसभा का, ये बहुत सराहनीय रहा। इस तरह का अवसर जो है हम लोगों को कम देखने को मिलता है। मैं तो पहली बार ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ और हमने देखा जो स्पीकर महोदया का कार्यक्रम, ये आपका प्रधानमंत्री जो बनी है बच्ची उसका, और विपक्ष में जो आपका जो है भूमिका निभा रहे थे लोग विपक्ष के नेता, जो एक दूसरे पर जो है इधर से प्रश्न हो रहा था, दूसरे लोग जवाब दे रहे थे, फिर कैसे आमने सामने जो है शालीनता से जो है स्पीकर महोदया जो है वो उन लोगों को शांति करा रहे थे। ठीक लग रहा था कि हम लोग दिल्ली के पार्लियामेंट को देख रहे हैं और ये बच्चों का कार्यक्रम इतना अच्छा लगा। भविष्य में भी हम लोग चाहेंगे कि इस तरह के बच्चे जो है जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे चल कर के जो है देश को सुशोभित करें, यही हम लोगों की शुभकामना है। आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, आपको लग रहा था कि ओरिजिनल लग रहा था, तो हम लोग को क्या समझ में आ रहा है तो हम ही लोग जान रहे हैं। आप बात करेंगे हम समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष इस समय प्रदेश सचिव श्री अद्याशंकर यादव जी से कि आपको कैसा लगे यह कार्यक्रम। बहुत ही अद्वितीय ये कार्यक्रम, जितना इसकी प्रशंसा की जाए कम है। आदरणीय जयराम मिश्र जी और आदरणीय शीला मिश्र जी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है सेंट जेवियर्स कॉलेज में। इसके पहले बहुत सारे विद्यालयों में जाने का मौका मिला है और हम लोग गए हैं, लेकिन पहली बार आज पार्लियामेंट हम लोगों ने देखा, और पार्लियामेंट में इस तरह से देखा जैसे सत्ता और विपक्ष सवालों पर लड़ते भिड़ते हैं, वैसे ही सीन आज दिखाई दे रही थी। और स्पीकर लग रहा था कि आज हम दिल्ली के पार्लियामेंट में हैं और वो दिल्ली के पार्लियामेंट की कार्रवाई देख रहे हैं। मैं बगल में बैठा था, मैं देख रहा था, मैं इस बात के लिए सोचने लगा कहीं आप सरकार को न घेर दें, इसलिए मुझे डर लग रहा था। लेकिन मैं देखा कि आप इस बात के लिए सोच रहे हैं कि बच्चों का कार्यक्रम है, बच्चों का कार्यक्रम बिल्कुल उस तरीके से दिखाया जा रहा था जैसे दिल्ली पार्लियामेंट को दिखाया जाता है। हम मौजूद हैं आनंद मार्शल साहब के प्रवक्ता जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि कैसा लगा कार्यक्रम। बहुत ही सराहनीय और बहुत ही श्लाघनीय कार्यक्रम। बच्चों ने भारतीय संसद को सेंट जेवियर के एक हाल में उतार दिया था, जैसे चाँद को थाली में उतार दिया जाता है, वैसे ही भारतीय संसद को यहाँ उतारा गया। और निश्चित रूप से बच्चों में इतनी बड़ी जागरूकता भारत की लीडरशिप के लिए पैदा होगी कि अब इस क्षेत्र के इतिहास में एक माइलस्टोन होगा और हर बच्चे में भारत की लीडरशिप और उसके इतिहास की समझ विकसित होगी। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब पहली संसद बैठी थी उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग महाविद्वान लोग थे। इसलिए भारत की संसद में जब विद्वज्जन जाएंगे, इन छात्रों में जागृति पैदा हो गई भारत के लिए, तो ये भारत के बड़े नेता बन करके भारत को वैश्विक स्तर पर उसी तरह स्थापित करेंगे जिसका सपना हमारे क्रांतिकारियों और संविधान निर्माताओं ने सोचा था। इसलिए हृदय की गहराइयों से मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। आयोजक और बच्चों का इन्होंने बिल्कुल मन मोह लिया है और ये सब अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक बागीचे में गुलाब, चमेली और अलग अलग फूलों की तरह बहुत खुशबू और चमक रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई।